सो हाय गाइस, तो फाइनली आपने इस वीडियो पे क्लिक किया। दैट मीन्स यू माइट हैव डिसाइडेड टू टेक अ ड्रॉप आफ्टर गिविंग अ नीट 2024। जो भी आपका रीज़न हो, शायद आप बहुत अच्छे मार्क्स पे ड्रॉप लिए हो या बहुत कम मार्क्स पे ड्रॉप लिए हो। मैंने वीडियो आज इसलिए बनाने का सोचा बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ टाइम फॉर द 10 days पोस्ट यू हैव गिवन योर नीट एग्जाम। नो मैटर आपके बहुत कम मार्क्स हैं या बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, यू डिजर्व अ गैप एंड मिनी वैकेशन ऑफ दिस 10 days, ताकि अपने माइंड को रीसेट कर सको अगले एक साल के लिए हार्ड वर्क करने के लिए। सो जितना मैं अपने ऑडियंस को जानता हूँ, जो मेरी ऑडियंस मेरे साथ कनेक्टेड है, दैट्स वाई आई मेड दिस वीडियो नाउ। सो फाइनली लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे सारी एज अ ड्रॉपर स्ट्रेटेजी ये वीडियो है, तो मैं कोई भी 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो जितने भी बच्चे ड्रॉपर्स हैं, इनमें सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किया हूँ कि कोचिंग कैसे करनी चाहिए, एक साल में कैसे दोनों क्लास कवर करना चाहिए। छोटी सी छोटी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर अप की हैं, तो जस्ट आराम से वीडियो देखना, एक पेन और एक नोटबुक लेके बैठ जाना, ताकि आप हर छोटी छोटी चीज़ें लिख सको। जो मैं शायद टाइम टेबल आपको देने वाला हूँ, उसको लिखना चाहो तो लिख सको, और अगर टाइम टेबल आपको खुद का बनाना है तो और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप नोट डाउन कर सकते हो। जस्ट बी मेंटली रेडी फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 minutes. In case you are new to my channel, this is Om Mishra, currently pursuing my MBBS from GMC Vadodara under the MS University, and I have cleared my NEET 21 with an overall score of 639 marks. And मैं भी एक ड्रॉपर था। NEET 2020 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था जब मेरे 510 मार्क्स आए थे, एंड देन आई टुक अ ड्रॉप एंड स्कोर्ड 639 मार्क्स। सो आई एम एबल टू कनेक्ट ऑल ड्रॉपर जो लेने वाले हैं कि क्या एक माइंडसेट होता है, कैसे अपने आपको मोटिवेट रखना है, ऑल दोज थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आर यू रेडी टू टेक ड्रॉप? बिकॉज नीट 2025 में बहुत ज़्यादा इंसेन कंपटीशन होने वाला है। मैंने ऑलरेडी अपने एक शॉर्ट में बता दिया था कि हार्डवर्क बहुत हाई लेवल का कर सकते हो तभी आप ड्रॉप लेना, अदरवाइज लिटरली कट ऑफ बढ़ने वाला है, लोगों का पागलपन पढ़ने को बढ़ रहा है, एंड रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज़ हर साल बढ़ ही रही हैं, वो कम नहीं होने वाली हैं। तो जस्ट मेक श्योर कि आप बहुत हार्डवर्क करने वाले हो तभी। इफ़ यू आर समवन हु इज़ लेथार्जिक, एग्जॉस्टेड विद NCERTs, नीट का सिलेबस, ये पूरा टॉक्सिक एनवायरमेंट, जस्ट डोंट टेक ड्रॉप। बिकॉज ऐसे नाम कलर ड्रॉप ले लोगे, एक साल ट्रॉमा रहेगा, टाइम वेस्ट कर रहे हो, बहुत कुछ अपना गंवा रहे हो लाइफ में। तो ऑप्ट फॉर अनदर कोर्स एंड स्टार्ट एंजॉइंग योर कॉलेज लाइफ। बट इफ़ यू आर समवन हु थिंक दैट येस, मैं भी उतना एग्जॉस्ट नहीं हुआ, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट है मेरा, एक साल अपने आप को और दूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तभी ड्रॉप लेना। सो ऑलवेज आई से कि ट्रस्ट योर गट फीलिंग, डोंट गेट डिवेटेड बाय समवन एल्स कि ये XYZ इंसान ने देखो इतने ड्रॉप लिए थे, इसका हो गया वो। तो ऐसी कोई फालतू एडवाइस देना तो मत सुनना, बिकॉज जिस इंसान ने ड्रॉप लिया ना, उसको मालूम है कि उसका एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट था, इसलिए आज वो ड्रॉप लेके अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुआ है। वो सेम फॉर्मूला आप पे अप्लाई होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो किसी और की मत सुनना, जस्ट ट्रस्ट योर ओन गट फीलिंग। एंड अगेन, डिसाइड योर ड्रीम मार्क्स और ड्रीम कॉलेज। हमें जब कोई रिवॉर्ड मिलने वाला होता है ना, तभी हम वो काम बहुत अच्छे से करने का ट्राई करते हैं। तो अपने आप के लिए भी एक रिवॉर्ड सेट करो, आइदर योर ड्रीम मार्क्स कि मुझे 680 प्लस या 685 और वट एवर दैट एग्जैक्ट स्कोर जो आपके दिमाग में है, और डिसाइड योर ड्रीम कॉलेज। एंड बेटर इज अपने एक ड्रीम कॉलेज डिसाइड कर लो, बिकॉज कट ऑफ तो ऊपर नीचे होता रहेगा। कल बहुत टफ पेपर आ गया तो कट ऑफ में भी बहुत नीचे आएगा, आपको 685 टच नहीं होता, मायूस हो जाओगे। बट एक ड्रीम कॉलेज डिसाइड कर लो, कि ये मेरी XYZ कॉलेज है, मुझे ये कॉलेज में ही जाना है। तो दैट विल मोटिवेट यू। मैं बहुत छोटी छोटी फालतू चीज़ें करता था, अब लगता है फालतू नहीं, बहुत प्यारी चीज़ होती थी। मैं अपने फ़ोन का वॉलपेपर लगा लेता था, DP नहीं रखता था, मैं लोगों को नहीं दिखाना चाहता था ये मेरा ड्रीम है, वो सबसे फालतू चीज़ होती है। इसलिए मैं अपने रूम पे कभी चिपकाया नहीं कि कोई भी मेरे रूम में उसको मालूम पड़ जाओ ये इसका टारगेट, इसकी कॉलेज है। मैं वहाँ रखता था जो मुझे मालूम है, अपने NCERT के बुक कवर के अंदर रखा रहता था, या अपने NCERT के पहले पेज पे चिपका लेता था कोई वो मेरे फेवरेट कॉलेज, मेरा फ़ोन का वॉलपेपर जो जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू मी, किसी को नहीं मालूम पड़े। अब मैक्स टू मैक्स माई पेरेंट्स और माई सिबलिंग्स, मैं पूरी दुनिया को नहीं बताना चाहता था वो ये मेरा कॉलेज है। नाउ यू हैव एग्जैक्टली 11 months। अगले अगेन 4th May को या 5th May को प्रोबेबली आपका नीट अगेन रहने वाला फर्स्ट संडे ऑफ सिलेबस। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, सिलेबस कंप्लीशन आपका दिसंबर तक पूरा जाना चाहिए, बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ 4-5 महीने इंसेन रिविजन करोगे तभी नीट में कुछ होने वाला है। सिलेबस ही जनवरी-फरवरी तक पूरा करोगे तो ये कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है, कोई क्लास टेस्ट नहीं है कि 2 महीने रिवाइज करोगे सब हो जाएगा। 4-5 महीने चाहिए, तो मतलब चाहिए। तो दिसंबर 31 तक तो सब कुछ रैप अप हो जाना चाहिए। और उसमें आता क्या है, आप जो सब्जेक्ट के नोट्स बनाते हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में हम नोट्स बनाते हैं, बायोलॉजी में तो सिर्फ NCERT रिफर करते हैं, तो आपका नोट मेकिंग हो गया, NCERT रीडिंग हो गई, मॉड्यूल सॉल्विंग सब हो जाना चाहिए। हर चैप्टर से हमें 100 to 150 MCQ सॉल्व करना रहता है, उनका डाउट सॉल्व करना रहता है, उनकी फॉर्मूला शीट बनानी होती है, नोट्स बनाने होते हैं, सब कुछ मतलब सब कुछ रैप अप हो जाना चाहिए। ये नहीं कि भैया ये सब्जेक्ट का ये चैप्टर बाकी है, ये बाकी, तो क्या मैं जनवरी तक क्यों, मतलब ऑप्शन ही नहीं है ना। तो फिर मेरे को DM पे चीज़ें आप पूछना मत कि भैया क्या मैं कर सकता हूँ, किया तो नहीं आपने 31 तो करना तो आपको जनवरी में ही पड़ेगा, बट अगेन आप उन बच्चों से तो पीछे हो ही जाने वाले हो। तो दिसंबर 31 मतलब दिसंबर 31, 1 जनवरी से रिवीजन चालू हो जाएगा, तो चालू हो जाएगा। ओके, फिर आपको क्या करना है, जनवरी टू मार्च
जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीना आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन करना है और टेस्ट अपने देने हैं। और टेस्ट कैसे देना है? ट्वाइस अ वीक आपको फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं एंड रिवीजन ऑफ फॉर्मूला शीट, एनसीईआरटी, माइंड मैप्स, ये सब चीज़ें आपको करनी है। ये आपको 3 महीना करना है। अब आपने इतना ज़्यादा रिवीजन कर लिया है कि अब जो आपका अप्रैल मंथ रहेगा पूरा, आपको एवरी अल्टरनेटेड टेस्ट देना और एनालिसिस करनी है। थोड़ा बहुत रिवीजन करोगे चलेगा, वो तो करते ही रहना है। बट अब आप रिवीजन इतना अच्छे से कर चुके हो ना, तो आप टेस्ट अच्छे से दे पाओगे। लोगों की गलती ये होती है कि टेस्ट करते रहते, पढ़ाई और रिवीजन अच्छे से कंप्लीट ही नहीं किया है। तो टेस्ट में आएगा कैसे, मार्क्स कैसे इंप्रूव होंगे जब आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं की, रिवीजन अच्छे से नहीं किया है। इसलिए कह रहा हूं हमेशा पहले रिवीजन और टेस्ट आप अच्छे से बैलेंस करना सीखो। अब कोचिंग का सीन, क्या आपको कोचिंग लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? तो सबसे पहला, कोचिंग इज नेसेसरी। व्हाई कोचिंग इज नेसेसरी? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन इसलिए करो, एक तो ऑफलाइन टेस्ट देने की अपॉर्चुनिटी है, एक हैबिट आएगी, जैसे आप सब बच्चों के साथ ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हो, एक हेल्दी माइंडसेट होगा कि यार 4 से 8 मेरा कोचिंग है, तो सुबह से 4 बजे तक एकदम एग्जॉस्ट होकर पढ़ लिया, अब चलो अब कोचिंग जाने, तो एक चेंज मिल जाएगा। पढ़ने तो आप जब वाले हो कोचिंग जाके भी, लेकिन एक चेंज मिल जाएगा। चलो टीचर से इंटरेक्ट करूंगा, कुछ डाउट्स पूछूंगा, अपने दोस्तों से इंटरेक्ट करूंगा, उन्होंने क्या पढ़ा, तो एक थोड़ा सा दिन का एक रिफ्रेशिंग पार्ट आपको मिल जाएगा अगर एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लोगे। जैसे इमेजिन आप सुबह से 4 बजे तक पढ़े, फिर आप को कोई कह रहे चलो वापस ब्रेक लो, वापस तुम्हें सेल्फ स्टडी करना है, तो थोड़ा टीडियस हो जाता है। मैंने लॉकडाउन में फील किया है। तो एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करो, फिर रेगुलर टीचर इंटरेक्शन होगा, डाउट सॉल्विंग, बहुत बेनिफिट होता है ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने के। तो अगर आपका कोई ऐसा पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, मैंने लिखा है फाइनेंशियल रीजन नहीं है, या बहुत दूर आपका कोचिंग नहीं है, या कोई अच्छी कोचिंग आपकी सिटी में नहीं है, तभी आप ऑनलाइन कोर्सेज लेके अपने आपको रेस्ट्रिक्ट करना। अगर फाइनेंशियल रीजन, डिस्टेंस रीजन या अच्छी कोचिंग है आपकी सिटी में, तो जस्ट गो एंड ज्वाइन वन कोचिंग, ज़्यादा ही आपको फायदा ही होने वाला है। फिर तीसरा, कोई भी गुड ऑनलाइन कोर्स आप जा सकते हो, प्रमोट करने की तो ज़रूरत नहीं, लेकिन बहुत अच्छे ऑनलाइन कोर्सेज हैं नाउ। एंड उससे ही पहले मैं सारे ड्रॉपर्स को कहूँगा, आई होप यू मस्ट हैव एनालाइज द रीज़न फॉर टेकिंग ड्रॉप। आपको मालूम है आप ड्रॉप क्यों ले रहे हो, कि आपने सीरियस नहीं थे, तो मतलब आपको 0 to हर चीज़ें चालू करनी पड़ेंगी, कि आपने टेस्ट अच्छे से नहीं दिए थे, या आपके पास कोई अच्छा प्लेटफॉर्म या सोर्स नहीं था पढ़ाई करने का, या आपके पास कोई अच्छा मेंटर नहीं था। फिगर आउट द रीज़न, कि किस रीज़न की वजह से मैंने वो लिया। ये भी अपना नीट का पेपर लेके बैठो, और नीट में पेपर में क्या क्या गलती की वो एक अलग नोटबुक में लिखो, एंड वही अगले पेज पे फिर क्या क्या आपके अंदर पर्सनल मिस्टेक्स लग रही थी जो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो लिखो। गलतियों को पकड़ोगे तभी उन गलतियों पे इंप्रूव कर पाओगे। ऐसे बस रैंडमली अब पढ़ाई अपनी चालू मत कर दो, पहले वो करो। नाउ लेट्स कम टू बायोलॉजी। तो बायोलॉजी आपका कितना होता है? 7 मंथ मैं आपको दे रहा हूँ, दिसंबर तक आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ लिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग चैप्टर, मॉडरेट चैप्टर एंड वीक चैप्टर, जिसकी एनसीईआरटी एंड मेमोराइजिंग हर चीज़ अच्छे से सबसे ज़्यादा याद आ रही है, वो स्ट्रॉन्ग चैप्टर है। मॉडरेट जो थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत नहीं आता, एंड वीक तो मतलब नहीं आता। तो स्टार्ट विद योर वीक चैप्टर। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने दे रहे हो अपने वीक चैप्टर्स कंप्लीट करने को। ट्वाइस, एक वीक में 2 चैप्टर कंप्लीट करो, ये अपना टारगेट रखो वीक चैप्टर के लिए। और डिटेल में बताऊंगा कि एक चैप्टर को कंप्लीट करने के क्या क्या करना चाहिए। अभी मैं आपका ये पूरा बस एक बेसिक ड्रॉपर का टाइम टेबल बता दे रहा हूँ, पूरे साल का आपका टारगेट क्या होना चाहिए। इस मंथ के एंड तक मैं तीनों सब्जेक्ट की इंडिविजुअल स्ट्रेटेजीज भी बता दूंगा। ओके, फिर आपको जो मॉडरेट चैप्टर वो आपको अक्टूबर नवंबर में कंप्लीट करने 2 महीना, जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर वो आपका 1 महीने में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आइडियली बायो का प्रिपरेशन कैसे करना होता है? पहले तो नीट 2024 का कोई एक एनालिसिस वीडियो देखो एंड एनालाइज करो कि हाँ बायो का पेपर इस बार ऐसा आता है, तो मुझे इसी वे में अपनी प्रिपरेशन रखनी है। दूसरा, 100% एनसीईआरटी प्रेप रखनी, कोई एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक प्लीज मत लेना। शायद ये रीजन की वजह से आपने बायो में कम मार्क्स आए हो, अब मत गलती करना। तीसरा, इजी एंड स्मॉल चैप्टर्स 2 चैप्टर पर वीक ले लो, लंबे या डिफिकल्ट चैप्टर को एक चैप्टर पर वीक आप ले लो प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, एंड लेक्चर्स हमेशा देखने, प्लीज मत सोचना एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम में तो रटना था तो चालू कर दूं। डिफरेंस फील करोगे जब चीजें समझ के लर्न करोगे ना, तो ज्यादा लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी। अगेन अपने डिटेल वीडियो में बताऊंगा। एनसीईआरटी रीडिंग 3 से 4 बार करनी है। एमसीक्यू सॉल्व पर चैप्टर 100 to 150 मिनिमम करने ही करने हैं। ओके, तो ये आपका एक आइडियल बायो प्रिपरेशन है, और डिटेल में मैं आगे बात करूंगा। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है जहाँ पे आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो आई वुड से नीट प्रेप एसेंशियल एक बेस्ट ऐप है जो आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे एनसीईआरटी अभ्यास बैच एक बहुत अच्छा बैच है, जहाँ पे आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलने वाले हैं। आप देख सकते हो, आपने एनसीईआरटी के 2-3 पेज पढ़े तो बस वो 2-3 पेज पे आपको स्टॉप करना है, आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, तो पेज फिल्टर आप देख सकते हो, पेज पे क्लिक करो और सॉल्व करो। एंड सॉल्व करने के बाद जैसे आपको एक नॉर्मल टेक्स्ट सोल्यूशन नहीं दे दिया गया है, आपके पास एक ऑडियो सोल्यूशन भी, एक वीडियो सोल्यूशन भी, और फिर आपका टेक्सचुअल सोल्यूशन भी है। जैसा लिटरली आपको एक अच्छे कोचिंग में आपको टीचर देखने को मिलता है, वैसा ही मिलने वाला है। उसके साथ साथ आपके पास एक बुक मार्क वाला फीचर भी है कि हाँ बुक मार्क कर सकते हो कि ये क्वेश्चन अभी मेरे को अच्छा लगा या मेरे से गलत हुआ था, मेरे को इसको वापस रीसॉल्व करना चाहिए, तो उसको बुक मार्क भी आप कर सकते हो। आपको वैरायटी ऑफ एमसीक्यू मिलने वाले हैं। आपको असर्शन रीजन, मैच द कॉलम, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब टाइप के आपको एमसीक्यू मिलने वाले। बिकॉज आप देख सकते हो नीट का पैटर्न चेंज हुआ है, नीट 2022 से बहुत ज़्यादा अलग अलग वैरायटी ऑफ एमसीक्यू आने लगे। नीट 2024 में भी ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है और आगे भी ये फॉलो होता ही रहेगा। तो प्लीज़ वैरायटी ऑफ एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एंड द बेस्ट एंड द गोल्डन थिंग अबाउट दिस बैच इज़ कि आपको एक PYQ मार्क्ड एनसीईआरटी मिलने वाली है। लिटरली अपने फ्री टाइम में एक एनसीईआरटी पढ़ो और आपको पूरे एनसीईआरटी में वो लाइनें हाईलाइट कर दी गई जो आपका PYQ आने वाला है। मैं हमेशा कहता हूँ लिटरली आपका नीट का पेपर 40% PYQ से ही बन के आता है। एंड ऐसा नहीं किसी भी एक रैंडम लाइन हाईलाइट की गई, उस हाईलाइटेड लाइन पे क्लिक करोगे तो उस PYQ को आप सॉल्व भी कर सकते हो और उसका भी वीडियो सोल्यूशन एंड टेक्स्ट सोल्यूशन दोनों अच्छे से अवेलेबल है। तो लिटरली सबसे गोल्डन चीज़ लगी जो शायद अभी तक मैंने ये एक यूनिक चेंज मैंने कहीं नहीं देखा था। एंड जो भी फर्स्ट 1000 स्टूडेंट होंगे जो आप ये बैच ले रहे होंगे या कोई भी आप कॉम्बो बैच ले रहे होंगे, तो आप फर्स्ट 1000 स्टूडेंट को AR पावर अप कोर्स फ्री मिलने आ रहा है। अब AR पावर अप कोर्स क्या है? एक बेसिकली ऐसा कोर्स है जहां पे आपको सारे वैरायटी ऑफ MCQ ही सिर्फ मिलने वाले हैं। एजर्शन, रीजन, मैच द कॉलम, स्टेटमेंट बेस्ड एंड ग्राफ वाले क्वेश्चन फर्स्ट 1000 बच्चों को ही फ्री मिलने वाला है। इसका प्राइस है 2999 एंड आप मेरे स्क्रीन पे भी देख सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी नीट 2024 के लिए कोर्स लिया था तो आपको 500 रुपए का एक डिसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। सो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। मैं सोचा आपके सारे ड्रॉपर्स के थ्रू कन्वे करूँ, अगर आप ऐसा कुछ ले सको तो बहुत अच्छा होगा। सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट, जस्ट गो एंड हैव दिस अमेजिंग सोर्स। अब हम आ जाते हैं केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री में अगेन सबसे पहले मैंने कहा है कि सबसे पहले जाओ नीट 2024 का एनालिसिस वीडियो देखो। उसके बाद 100% आपको एनसीईआरटी से प्रेप रखनी है एंड एक एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक रखनी है फॉर प्रैक्टिसिंग, क्योंकि एनसीईआरटी में इतने एमसीक्यू नहीं है आपके पास। उसके बाद अगेन लेक्चर तो हमेशा हमें देखने, चाहे ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो या फिजिकल। ऐसा नहीं अगेन इनऑर्गेनिक रटने वाली है जो मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में गलती की थी कि एस ब्लॉक पी ब्लॉक ये सब के लेक्चर नहीं देखता था, रटना चालू कर देता। नहीं, डिफरेंस बहुत फील होगा आपको। उसके बाद इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में तो 100% एनसीईआरटी रीडिंग ही करनी है और एनसीईआरटी को बायो की तरह अपना वो एक सोल बुक बना लेना। फिजिकल में एक बार एनसीईआरटी रीड करना, सारे थ्योरेटिकल पॉइंट अच्छे से अंडरलाइन या हाईलाइट जो भी हैं आप कर लेना। अगेन पर चैप्टर आपको 100 to 150 एमसीक्यू सॉल्व करने ही करने हैं। आपको PYQ मिनिमम 10-15 साल के ही सॉल्व करने हैं, ज़्यादा 2005 के पहले अभी मत जाना। पहले 2005 के बाद जितने भी PYQ हैं 20 साल के वो सॉल्व कर लो। 80s 90s में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड आपको 100% फॉर्मूला शीट बनानी है, जो प्लीज़ पिछली बार नहीं बनाया था तो बना लो। शायद वो एक रीज़न ऑफ वो हो सकता है आपका सिलेक्शन ना होने का, केमिस्ट्री में कम मार्क्स आने का, व्हाटएवर। अब आप केमिस्ट्री में प्रेपरेशन दो टाइप से कर सकते हो, या तो अगेन बायो की तरह स्ट्रॉन्ग, वीक एंड मॉडरेट में डिवाइड कर लो। अगेन स्ट्रॉन्ग चैप्टर को दिसंबर मंथ में देना, मॉडरेट को सिर्फ अक्टूबर नवंबर देना और वीक चैप्टर को भी स्टार्टिंग के 4 महीने दे दो। या तो आप अपना ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल ले सकते हो, 6 महीने, 2 महीने ऑर्गेनिक, 2 महीने इनऑर्गेनिक, 2 महीने फिजिकल, ऐसे करके कंप्लीट कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। अब आज हम आ जाते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स में थोड़ा डिफरेंस है। सबसे पहले एनालाइज योर पेपर नीट 2024 का एनालिसिस। इन जनरल देखो, पहले खुद का एनालिसिस करो कि फिजिक्स में कम मार्क्स क्यों आए, और प्लीज़ एक पेपर पे लिख भी लो कि देखो 45 to 50 एमसीक्यू थे नीट में। सबसे पहले नंबर ऑफ थियरी क्वेश्चन कितने पूछे गए थे, नंबर ऑफ सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कितने पूछे गए थे, नंबर ऑफ एक्चुअल डिफिकल्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन ही डिफिकल्ट था, और एक लास्ट आता है डिफिकल्ट सॉल्विंग, क्वेश्चन बहुत ईजी था लेकिन कैलकुलेशन बहुत लंबा था। ये 4 कैटेगरी में डिवाइड करो और लिटरली आप रियलाइज करो कि आपके 120 से 130 मार्क्स तो आराम से फिजिक्स में आ सकते थे। बस ये कैटेगरी डिफिकल्ट होती है और ये आते हैं सिर्फ 4-5 क्वेश्चन, बाकी पूरी कैटेगरी तो ये 3 में ही कंप्लीट हो जाती है। तो प्लीज़ आप खुद पेपर से लिखो, ढूंढो, रियलाइज़ करो, तो आपको ज़्यादा अच्छे से इंपैक्ट पड़ेगा। एंड फिजिक्स में मैं हमेशा कहता हूँ ड्रॉपर्स को कि पहले अपने बेसिक चैप्टर्स क्लियर कर लो। आपको भी नहीं मालूम होगा लेकिन जब काम कर लोगे तो अपने आप से एक मैजिक दिखेगा, वो मेरा फिजिक्स सच्चे में बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया, एक मैजिक, लिटरली मैजिक दिखेगा। तो बेसिक मैथ्स आता है, वेक्टर्स आता है, यूनिट डायमेंशन आता है, एरर एनालिसिस आता है, सारे चैप्टर्स आपने क्लियर कर लेना। एनसीईआरटी रीडिंग शुडंट बी योर गोल इन योर फिजिक्स। आपको फिजिक्स में नोट्स बनाने पड़ेंगे, मॉड्यूल सॉल्विंग करनी पड़ेगी, या मॉड्यूल नहीं है मतलब कोचिंग नहीं जाते हो तो एक अच्छी रेफरेंस बुक, इन पे रिलाई करना पड़ेगा। एनसीईआरटी इज नॉट अ गुड सोर्स फॉर नीट फिजिक्स। अगेन डिवाइड योर फिजिक्स इन 3 पार्ट्स। स्ट्रॉन्ग चैप्टर दिसंबर में करने, मॉडरेट आपके अक्टूबर नवंबर में करने, वीक आपको सितंबर तक करना है। गोल्डन पॉइंट कह रहा हूँ, नॉट फॉर फिजिक्स बट सारे सब्जेक्ट के लिए प्लीज फोकस ऑन योर 12th मोर। हर बार नीट में 12th पे ज़्यादा वेटेज हो रहा है, 60% 12th आ रहा है, 40% 11th आ रहा है। 12th में चैप्टर्स भी कम है, तो प्लीज़ 12th पे तो एक एज एक्स्ट्रा बना के रखो। कोई टॉपिक या कोई चैप्टर आता अगर छोड़ना भी हो ना, हाइपोथेटिकली नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन वो 11th पे होना चाहिए। 12th में तो कुछ भी नहीं छोड़ना। 12th तो अच्छे से एकदम आपको करके जाना है, लिटरली थोड़ा गोल्डन पॉइंट है, याद रखना। ऑलवेज फिजिक्स में भी लेक्चर देखो, बिना लेक्चर ज़्यादा हीरो मत बनो। एंड मेंटेन अ फॉर्मुला शीट लाइक फिजिकल केमिस्ट्री इन फिजिक्स एज वेल, एंड ट्राई टू फोकस ऑन ईजी टू मॉडरेट एमसीक्यू। अगेन डिटेल में मैं फिजिक्स के डिटेल वीडियो में बताऊंगा कैसे फिजिक्स सॉल्व करनी चाहिए, लेकिन अभी इन जनरल एडवाइस दे रहा हूं कि फिजिक्स अगर वीक है तो इजी क्वेश्चन सॉल्व करो। ढेर सारे कंटिन्यू तक सॉल्व करते रहोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन ही लेके बैठ जाओगे, होगा नहीं तो लेथार्जी आ जाएगी। ओके,
एंड बाकी जो रेस्ट ऑफ द एडवाइसेज है मैं अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट के डिटेल वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा पूरी एनालिसिस के साथ। अभी एक ड्रॉपर टाइम टेबल मुझे आपके साथ शेयर करना था, सो आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस इज द मोस्ट आइडियल टाइम टेबल जो मैं रियलिस्टिकली बता सकता हूँ, बिना किसी शुगर कोट करके या बिना कुछ आपको स्पून फीड करके मैं बेस्ट आपको ड्रॉपर के लिए ऐसा टाइम टेबल बता सकता था। सो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो प्लान किए फॉर नीट 2025। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।